ऋतु के साथ दिल्ली पहुंचकर साहिल ने सबसे पहले ऋतु का एडमिशन उसकी कोचिंग में करवाया और उसके बाद निखिल के बताए अनुसार पास ही एक हॉस्टल में ऋतु के रहने की व्यवस्था कर दी। ऋतु वहां पहुंचने में ऑलरेडी 2 महीने तो लेट हो ही चुकी थी, इसलिए आसपास के ज्यादातर हॉस्टल्स में रूम अवेलेबल ही नहीं थे और जिस हॉस्टल में रूम मिला वो भी सिंगल रूम ना होकर 2 पार्टनर्स वाला था। मतलब कि जिस रूम में ऋतु को रहना था उसमें ऑलरेडी 2 लड़कियां रहती थी। ऋतु को थोड़ा अनकंफर्टेबल तो लगा, लेकिन और कोई रास्ता नहीं था। ऋतु तो अपने घर में भी अलग रूम में रहकर पढ़ाई करती थी, अब यहाँ एक छोटे से रूम में और 2 लोगों के साथ रहकर पढ़ाई करना कैसे हो पाएगा। ये सोचकर ऋतु थोड़ा परेशान सी हो गई, मगर नई जगह होने के कारण वो अकेली बाहर रूम लेकर भी नहीं रह सकती और साहिल उसे अपने साथ ले जा सकता नहीं था, इसलिए थक हार कर उसे उसी हॉस्टल में एडमिशन लेना पड़ा। गर्ल्स हॉस्टल होने की वजह से अंदर बॉयज का जाना अलाउड नहीं था, इसलिए ऋतु को अकेले ही अंदर आना पड़ा। ऋतु के चेहरे पर आई परेशानी देखकर साहिल ने ऋतु से कहा, तुम अंदर जाकर अपना सामान रख लो और अपने पार्टनर से भी मिल लो, मैं यहीं बैठा हूं। जब तुम्हें सही लगेगा कि तुम यहाँ रुक सकती हो तो मैं चला जाऊंगा। साहिल की बात सुनकर ऋतु को ठीक लगा। ऋतु अपना सामान लेकर अपने रूम में जाने लगी। जाते हुए ऋतु मन ही मन सोच रही थी, पता नहीं वो दोनों लड़कियां कैसी होंगी, कहाँ की होंगी, उनके साथ रह भी पाऊंगी या नहीं। ऐसे ही तमाम तरह के सवाल मन में लिए ऋतु अपने रूम में पहुंची। वहां पहले से रहने वाली 2 लड़कियों ने ऋतु को अच्छे से वेलकम किया, अपना अपना इंट्रोडक्शन दिया। 2 लड़कियां यूपी से बिलोंग करती थी, एक का नाम था पूजा और एक का प्रिया। उन दोनों को आए हुए लगभग 2 ही महीने हुए थे जब कोचिंग शुरू हुई थी। उन दोनों ने तभी एडमिशन ले लिया था। ऋतु ने अपना सामान वगैरह सेट कर लिया। उसके बाद बाहर साहिल के पास आई और बोली, भैया ठीक है, कमरा तो मैंने अपना सामान भी सेट कर लिया है। तीनों रूममेट्स के लिए अलग अलग कबर्ड है और स्टडी टेबल और बेड भी अलग है। बाकी दोनों रूममेट्स तो पिछले 2 महीने से यहाँ रह रही हैं। जो कबर्ड और बेड खाली था वो मैंने ले लिया। साहिल ने आगे जानकारी लेते हुए पूछा, अच्छा कैसी हैं तेरी रूममेट्स, बात हुई? ऋतु ने जवाब दिया, हाँ भैया बात हुई ना, दोनों ने अपने आप ही आकर बात की। ठीक लगी मुझे, अभी बाकी रहने के बाद पता चलेगा। साहिल ने फिर आगे पूछा, अच्छा कहाँ की हैं? ऋतु ने कहा, यूपी की बता रही थी, एग्जैक्टली कहाँ की है वो तो नहीं पूछा मैंने। साहिल बोला, चलो कोई नहीं, तू अपना ध्यान रखना और हाँ सामान वगैरह का भी, और अपने रुपए पैसे भी संभाल कर रखना। मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम्हारी रूममेट गलत हो सकती है, लेकिन फिर भी नई जगह है और ऐसे हॉस्टल में तो आए दिन रुपए पैसे गायब होते रहते हैं, इसलिए तू अपना ध्यान रखना और अपने सामान का भी। और हाँ, हर किसी को रूम में अंदर मत आने देना, केवल अपनी रूममेट्स के साथ ही दोस्ती रखना। बाकी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर देना, मोबाइल तो तेरे पास है ही। फिर हंसकर आगे बोला, और हाँ मोबाइल भी संभाल कर रखना। साहिल की बातें सुनकर ऋतु हंसने लगी और बोली, समझा रहे हो कि डरा रहे हो? साहिल बोला, अरे पागल, समझा रहा हूँ। शुरू के 1 महीने थोड़ा ध्यान से रहना, 1 महीने बाद तो तुझे सब कुछ खुद ही समझ में आ जाएगा। पहली बार घर से बाहर निकली है ना, इसलिए तेरी फिक्र हो रही है। अच्छा चल ठीक है, फिर तू जा अपने रूम में, मैं भी निकलता हूँ। कहकर साहिल जाने के लिए खड़ा हुआ। ऋतु ने पास आकर साहिल का हाथ पकड़कर कहा, थैंक यू सो मच भैया, मेरे लिए इतना सब कुछ करने के लिए। तो साहिल मुस्कुरा कर बोला, अच्छा अब मुझे थैंक यू बोलेगी? तू बस अच्छे से पढ़ाई करना, जब तू डॉक्टर बन जाएगी ना तो मैं भी प्राउड से कह पाऊंगा, ठीक है? और अपना ध्यान रखना। चल अब मैं निकलता हूँ और तू भी जा, अपनी रूममेट से बात करके पता कर कैसी हैं वो दोनों। कहकर साहिल चला गया। ऋतु देर तक उसे जाते हुए देखती रही। अब ऋतु को बुरा लग रहा था। जब तक वो साहिल के साथ थी तब तक उसे अपनी पढ़ाई और अपने हॉस्टल को लेकर एक्साइटमेंट हो रहा था, पर जब साहिल को जाते हुए देखा तो ऋतु को ऐसे लग रहा था जैसे कुछ छूट रहा हो, और अब उसे अकेले हॉस्टल में रहना था, वो भी पहली बार। ऋतु को अंदर से बेचैनी सी होने लगी। उसकी आंखें भर आई। जब तक साहिल उसे दिखता रहा वह देखती ही रही। जब साहिल चला गया तब वह उदास मन से अपने रूम में आई, आकर चुपचाप अपने बिस्तर पर बैठ गई, थोड़ा सा पानी पिया और फिर खिड़की से बाहर झांकने लगी।
बाहर काफी सारे पेड़ पौधे लगे हुए थे। उन्हें देखकर रितु को अच्छा लगा। रितु का अभी किसी से बात करने का मन नहीं हो रहा था, लेकिन उसको उदास देखकर पूजा पूछने लगी, तू पहली बार घर से बाहर आई है ना? रितु पूजा की आवाज से चौंक गई। उसने पलटकर पूजा की तरफ देखा और हाँ में सिर हिला दिया। रितु का एक्सप्रेशन देखकर पूजा और प्रिया दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगी और बोली, जब हम लोग पहली बार आए थे तब हमें भी ऐसा ही लग रहा था। धीरे धीरे तुझे यहाँ रहने की आदत हो जाएगी और फिर यहाँ से कहीं जाने का मन नहीं करेगा। रितु घूमकर पूजा और प्रिया की तरफ अपना फेस करके बैठ गई और पूछने लगी, अच्छा, जब से तुम लोग आई हो तब से तुम दोनों एक बार भी अपने घर नहीं गई हो? तो पूजा और प्रिया दोनों एक साथ बोल पड़ी, नहीं। फिर प्रिया ने बात पूरी की, अरे नहीं नहीं, घर जाने का टाइम नहीं है। इस साल में हम दोनों को ही नीट क्लियर ही करनी है और फिर बचपन से लेकर इतने सालों तक घर पर ही तो रह रहे हैं, थोड़ा समय तो अपने लिए भी बनता है ना। रितु को प्रिया की ये बात अच्छी लगी। उसको प्रिया थोड़ी प्रैक्टिकल सी लग रही थी। रितु बोली, हाँ कह तो सही रही हो, लेकिन घर की याद तो आती ही होगी ना। प्रिया खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, जब इन मोटी मोटी किताबों में ध्यान लग जाएगा ना, फिर कुछ और याद आएगा ही नहीं। प्रिया की बात सुनकर पूजा हंसते हुए बोली, यार शुरू शुरू में ही लगता है, फिर उतना नहीं लगता, और अगर ज्यादा बोरियत होने लगे, पढ़ाई के अलावा कुछ करने का मन करे तो किसी अच्छे से लड़के को पटा लेना, एंटरटेनमेंट भी होता रहेगा। पूजा प्रिया ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराना शुरू कर दिया। रितु भी उन दोनों की बातें सुनकर मुस्कुराने लगी और अपने मन में सोचने लगी, यार ये दोनों लड़कियां सही हैं, मेरी एज की होने के बावजूद कितनी ज्यादा कॉन्फिडेंट और प्रैक्टिकल सोच रखने वाली है। आगे का एपिसोड सुनने